Jai Hind students, I welcome you all again in your GK class. Students, today we are going to start your new chapter, Famous Explorer. What do you mean by explorers? Explorers are the persons who travels around a place in order to learn about it. Means किसी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए घूमने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरर. नाउ ओपन पेज नंबर 18. Chapter Famous Explorers. Let us learn about some famous explorers. First, Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was a Portuguese navigator and explorer. He and his crew were the first Europeans to sail around the world, proving that it was round. In 1520, he discovered the Strait of Magellan and sailed across the Pacific Ocean. Means फर्डिनेंड मैगलन पोर्चुगीज और नेविगेटर और एक एक्सप्लोरर थे. वह उनका दल मीन्स क्रू दुनिया भर में सेल करने वाले पहले यूरोपियंस थे और उन्होंने प्रूव किया कि दुनिया गोल है. 1520 में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मैगलन डिस्कवर किया और पैसिफिक ओशन को पार कर गए. कौन? फेर्डिनेंड मैगलन. वास्को ड गामा. Vasco da Gama was a Portuguese navigator who traveled to India from 1497 to 1524. His voyages opened up the sea route to the east through the Cape of Good Hope. His discoveries made Portugal one of the most important sea trading nations. Means Vasco da Gama पोर्चुगीज नेविगेटर थे जिन्होंने 1497 से 1524 तक भारत की यात्रा की. उनकी यात्राओं ने केप ऑफ गुड होप के थ्रू ईस्ट में सी रूट मीन्स समुद्री रास्ता खोल दिया. उनकी डिस्कवरीज ने पोर्चुगल को सबसे इंपॉर्टेंट सी ट्रेडिंग नेशंस बना दिया. किसने? वास्को ड गामा. क्रिस्टोफर कोलंबस. एन एज नेविगेटर, Christopher Columbus was an admiral who undertook transatlantic voyages in 1492 to 1493, 1493 to 1496, 1498 to 1500 and 1502 to 1504. These exertions helped discover path for European exploration and exploitation. He is also known as the discoverer of the new वर्ल्ड. मीन्स क्रिस्टोफर कोलंबस एक एस नेविगेटर, एक एडमिरल थे जिन्होंने 1492 से 1493, 1493 से 1496, 1498 से 1500 एंड 1502 से 1504 तक ट्रांस अटलांटिक यात्राएं की थी. इन एक्सर्शंस ने यूरोपियन खोज और शोषण मीन्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए पाथ डिस्कवर किया और उनकी मदद की थी. उन्हें डिस्कवर ऑफ द न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है. किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस को. नाउ मार्को पोलो. मार्को पोलो वाज अ मर्चेंट फ्रॉम वेनिस एंड एडवेंचरर हु ट्रेवल्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया इन 1271 to 1295. He reached beyond Mongolica and spent 17 years in China, where he became a close friend of Kublai Khan. He narrated his tale through his book First Million, known in English as The Travels of Marco Polo. It became one of the greatest travelogues of that time. Means मार्को पोलो वेनिस के एक व्यापारी और एक एडवेंचरर थे जो 1271 टू 1295 में यूरोप से एशिया ट्रैवल करते थे. वह मंगोलिया से आगे निकल गए थे और चाइना में 17 साल रहे, 17 इयर्स, जहां वो कुबलाई खान के क्लोज फ्रेंड बन गए थे. उन्होंने अपनी बुक आइल ऑफ मिलियन के थ्रू अपनी कहानी सुनाई जिसे इंग्लिश में द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो कहते हैं. यह उस समय के सबसे महान यात्राओं में से एक बन गया था. कौन? किसने लिखी थी? मार्को पोलो के ऊपर लिखी गई थी वो बुक. और
क्या था उसका? आइल ऑफ मिलियन, जिसमें उन्होंने अपने किसके बारे में बताया था? अपने ट्रेवल्स के बारे में बताया था. ओके. नाउ अमेरिगो वेस्पुची. अमेरिगो वेस्पुची was an Italian merchant and explorer navigator who took part in voyages to the New World in 1499 to 1500 and 1501 to 1502. It is his name from which the word America comes. As a result of his voyages, he and scholars of those days first realized that the Americas were indeed a new world and not a part of Asia as Columbus and others had thought. अमेरिको वेस्पुची एक इटालियन व्यापारी और एक्सप्लोरर नेविगेटर थे जिन्होंने 1499 टू 1500 और 1501 टू 1502 में नई दुनिया में भाग लिया. यह उनका नाम है जिसमें से अमेरिका शब्द आता है. एज अ रिजल्ट ऑफ वॉयजेस, उन्होंने और उन दिनों के स्कॉलर्स ने पहली बार रियलाइज किया कि अमेरिका रियल में एक न्यू वर्ल्ड था और एशिया का पार्ट नहीं था जैसा कोलंबस और अदर्स ने सोचा था. सो अमेरिको वेस्पुची एक इटालियन एक्सप्लोरर नेविगेटर थे. नाउ 6th is Sir Francis Drake. Sir Francis Drake was an English admiral and the most renowned seaman of the Elizabethan age. In 1577, he was selected to lead an expedition intended to pass around South America and through the Strait of Magellan to explore the coast that lay beyond. He carried out the circumnavigation of the world between 1577 and 1580. सर फ्रांसिस ड्रेक एक इंग्लिश एडमिरल थे और एलिजाबेथन एज के फेमस सीमैन थे. 1577 में उन्हें एक एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था जिसका एम साउथ अमेरिका के आसपास को जानना था. स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के थ्रू और उस कोस्ट का पता लगाने के लिए जो कि परे था. उन्होंने 1577 से 1518 के बीच दुनिया का सर्कम नेविगेशन किया. नाउ लास्ट वन इज हर्नांडो कोर्ट्स. हर्नांडो कोर्ट्स was a Spanish conquistador who overthrew the Aztec empire in 1519 to 1521 and won Mexico for the crown of Spain. He explored Central America in order to find a strait that joined the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. He failed in this mission and instead discovered and named कैलिफोर्निया. हर्नांडो कोर्ट्स एक स्पेनिश विजेता थे जिन्होंने 1519 से 1521 में एज़टेक एम्पायर को ओवरथ्रू किया और स्पेन के क्राउन के लिए मैक्सिको को जीता. उन्होंने अटलांटिक ओशन में पैसिफिक ओशन में ज्वाइन होने वाले स्ट्रेट को ढूंढने के लिए सेंट्रल अमेरिका का पता लगाया. वह इस मिशन में फेल हुए और इसके बजाय खोज की और नाम दिया कैलिफोर्निया. किसने? हर्नांडो कोर्ट्स ने. नाउ इट्स टाइम ऑफ क्विक क्विज. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, which Portuguese explorer has a professional football team in Brazil named after him? Your answer is B. Vasco da Gama. Second, on which ship did Francis Drake complete his circumnavigation of the globe? अभी मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर किसके बारे में? फ्रांसिस ड्रेक के बारे में. Your answer is A. Golden Hill. Third, on which island was James Cook killed in 1779? Answer is C. Hawaii. Question number 4. In which Italian city was Marco Polo imprisoned when he dictated the travels of Marco Polo to a fellow inmate?
Your answer is B. Geneva. Students, now I think you are aware about the famous explorers of the world. Here, your chapter is completed.